थे इनमें से तुम्हारे 2 छोटे बहन भाई निकलेंगे। बेटी तुम उनका ध्यान रखोगी ना? हाँ मम्मा, क्यों नहीं, फिर तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों का बहुत ध्यान रखूंगी। उनके साथ खूब खेलूंगी, मस्ती करूंगी। इसी तरह उनके दिन खुशी से बीत रहे थे। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब रानू की माँ कहती है, ये क्या आकाश जी, बारिश तो इतनी तेज हो रही है कि हमारा ये घर ही हिलने लगा है। हाँ रानू की माँ, ये घर तो तेज हिल रहा है और मुझे डर है कहीं ये घर नीचे गिरकर टूट ना जाए। अगर घर टूट जाएगा तो हमारे अंडे भी टूट जाएंगे उसमें दबकर। लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर जाकर घर को कस के पकड़ लेता हूँ, जिससे हमारे अंडे और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हाँ आकाश जी, आप कह तो ठीक रहे हो। चलो मैं भी आपके साथ घर पकड़वाने में आपकी मदद करती हूँ। रानू बेटी, तुम घर में रहना और अपना और अपने बहन भाई का ख्याल रखना। वो दोनों तो फिर घर के बाहर आकर घर को पकड़कर बैठ जाती हैं। ऐसे घर हिलना तो बंद हो जाता है। लेकिन बारिश तेज हो रही थी और हवा भी चल रही थी। तभी अचानक से एक पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिर जाता और वो दोनों उसमें दबकर मर जाते हैं। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है। जब रानू अपने मम्मा पापा को बाहर देखने आती है तो वो देखती है कि उसके मम्मा पापा मरे पड़े थे। ये देखकर वो रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मम्मा पापा, आपको ये क्या हो गया? उठो ना मम्मा पापा, आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? अभी छोटे बहन भाई तो अंडों में से भी नहीं निकले हैं। अपने मम्मा पापा के मरने के बाद रानू अकेले रह जाती है। फिर वो अपने छोटे बहन भाई का बहुत ध्यान रखती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता और वो अंडे में से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, गुड़िया और कुकू, मेरे छोटे बहन भाई, मैं तुम्हारा भलाई चाहूंगी, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। देखो ये घर कई जगह से टूटा फूटा है, तो ये कभी भी टूट सकता है, इसलिए अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो हम किसी सुरक्षित जगह पर जाकर रहते हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। ये घर तो कई जगह से टूटा फूटा है और ये कभी भी टूट सकता है। इसलिए चलो हम यहाँ से चलते हैं और कोई सुरक्षित पेड़ तलाश करके वहाँ रहेंगे। ये कहकर फिर वो तीनों पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। जब वो उड़ते हुए आते हैं तो उन्हें एक जगह 3 पेड़ मिलते हैं, जिनमें से एक पर तो आम लगे थे और एक पर अनार और एक पेड़ था जो कि बिल्कुल सूखा था। और फिर वो छोटे बहन भाई एक एक पेड़ चुन लेते हैं। अनार का कुकू ले लेता और आम का गुड़िया। अब एक पेड़ था जो कि बिल्कुल सूखा था, उस पर रानू ना तो रह सकती थी और ना ही खाने के लिए फल थे। गुड़िया और कुकू, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तो हम तीनों साथ रहेंगे। वाह वाह दीदी, कैसे आप हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो। लेकिन मैं तो बहलने वाला नहीं हूँ। देखो तुम यहाँ से जाओ और कहीं दूसरा पेड़ तलाश कर लेना, उस पर रह लेना। हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते हैं। गुड़िया मेरी बहन, तुम तो समझदार हो ना। कुकू तो अभी नादान है, वो इतना कुछ जानता नहीं है, तो इसे आप समझाओ और तुम मुझे अपने साथ अपने पेड़ पर रख लो। देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। नहीं दीदी, मेरे पेड़ पर जगह नहीं है, ये तो पहले ही छोटा सा है। आप कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, उस पर रह लेना। रानू के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब वो एक फैसला करती है, मेरे बहन भाई ने अपनी बड़ी बहन को छोड़ दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने माँ से वादा किया है, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी और उनका ध्यान रखूंगी, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे सूखे पेड़ पर ही क्यों ना रहना पड़े, मैं इस पेड़ में पानी डालूंगी, इसकी देखभाल करूंगी, शायद ये हरा भरा हो जाए और इस पर फल लग जाएं। वो रानू फिर उस पेड़ में पानी डालती है, उसका ध्यान रखती है। एक दिन जब वो उस पेड़ पर बैठी थी, तब उसका भाई कुकू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, दीदी आप मेरी बात मानो, आप इस पेड़ को छोड़ दो और कहीं दूसरा पेड़ तलाश करके उस पर रह लेना। अरे देखो ये सूखा पेड़ है, ये ना तो तुम्हें फल देता और ना ही कुछ, तो मेरी बात मान लो तुम।
हाँ दीदी, कुकू भाई ठीक कह रहा है, आप अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे भले के लिए नहीं बोल रहे हो। अरे तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, पर कोई नहीं, तुम चाहे कुछ भी बोलो, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने तो बस माँ से वादा किया है, मैं वो वादा पूरा कर रही हूँ तुम्हारे साथ रह के। हाँ हाँ ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी, आपको जहाँ रहना है आप रहो, हमें क्या मतलब है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया टोकरी में आम लेकर कुक्कू को देने जा रही थी, तब रानू उससे कहती है, गुड़िया मेरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम मुझे इन आमों में से थोड़े से आम दे दो। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे लिए भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं दीदी, मैं तो ये आम कुकू के लिए लेकर जा रही हूँ, वो मुझे अनार खाने के लिए देता है। मैं तो तुम्हें ये आम नहीं दे सकती, क्योंकि आप मुझे कुछ भी नहीं देती हो। गुड़िया, अगर तुम्हें आम नहीं देने हैं तो रहने दो, मत दो मुझे, अब तुम्हारे आम चाहिए भी नहीं, ले जाओ तुम यहाँ से, मैं तो भोजन ढूंढ कर ही खा लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू के दोनों बहन भाई बाहर घूमने गए थे। रानू के उस सूखे हुए पेड़ पर पत्ते आ जाते हैं और सेब भी लगाते हैं। जब रानू फल देखती है अपने पेड़ पर तो बहुत खुश होती है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो बहुत सूखा था, फिर इस पर पत्ते और ये सेब कैसे आ गए? चिड़िया, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो तुम तीनों बहन भाई की परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम्हारे बहन भाई फेल हो गए और तुम पास हो गई हो। तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी देखभाल की और पानी दिया, इसीलिए अब इस पेड़ पर सेब आ गए हैं। अब तुम आराम से पेट भरकर सेब खा सकती हो और तुम्हें अपने बहन भाइयों से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम खुशी से मेरे पेड़ पर रहना। रानू तो ये सुनकर बहुत खुश होती है। इस तरह वो फिर सेब खाती है और खुशी से रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू के पेड़ पर क्या लगा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रानू चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। रानू का पति जंगल में एक आम के पेड़ से डरते हुए आम ले रहा था। मैं जल्दी से यहाँ से अपने बच्चों के लिए आम ले लेता हूँ। अगर कोई चील आ गई तो वो मुझे खा जाएगी और आम नहीं लेने देगी। मैं जल्दी से यहाँ से लेकर अपने घर चला जाता हूँ। वो आकाश तो फिर आम लेकर अपने घर की तरफ आता है। जब वो आम लेकर आ जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, क्यों आकाश जी, किसी ने आपको आते हुए तो नहीं देख लिया? अगर किसी को पता चल गया कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं तो वो जंगल की शिकारी चीलें हमारे घर आ जाएंगी और हमें और हमारे बच्चों को खा जाएंगी। हाँ हाँ रानू, मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैं बाहर अच्छे से देखकर ही अंदर आता हूँ कि कहीं हमें कोई देख ना ले। रानू, अब तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं इनके लिए नदी से पानी ले आता हूँ। मम्मा, आप हमें घर के बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? मम्मा, हमें सारा दिन घर में रहकर अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी, वो क्या है ना, बाहर तुम्हारे लिए खतरा है, बाहर शिकारी चीलें रहती हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मम्मा, तो क्या वो शिकारी चीलें हमें खा जाएंगी? हाँ मेरी बेटी, वो चीलें पक्षियों को खा लेती हैं, लेकिन बेटी जब तक मैं हूँ मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी।
वो आकाश भी नदी से पानी लेने चला जाता है और जल्दी पानी लेकर आ जाता है। रानू अपने बच्चों को पानी पिला देती है, फिर वो सो जाते हैं और तभी आधी रात को रानू के 3 अंडों से 3 बच्चे निकल आते हैं जो कि बहुत चेंचे कर रहे थे। तब आकाश कहता है, रानू रानू बच्चों को चुप कराओ, कहीं इनकी आवाजें बाहर कोई शिकारी चील ना सुन ले। वो आकाश ऐसे कह रहा था, तभी आकाश को चीलों की आवाज आती है। तो आकाश बाहर देखता है तो उसे बाहर 2 चीले बैठे हुए दिखाई देते हैं। तब आकाश कहता है, रानू बिल्कुल भी आवाज मत करना और बच्चों को भी चुप कराए रखना। अरे देखो बाहर 2 चील बैठे हैं, कहीं वो हमें देख ना ले। अरे चील भाई, अभी आपने सुना, अभी पक्षियों की आवाजें आ रही थी और अब देखो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तुम सही कह रही हो, लगता है वो पक्षी यहाँ से चले गए होंगे। चलो हम उन्हें जंगल में देखते हैं। ये कहकर वो दोनों चीले वहाँ से चले जाते हैं। तब वो आकाश कहता है, रानू अच्छा हुआ कि वो दोनों चीले यहाँ से चले गए, नहीं तो आज ये हमारे छोटे बच्चे हमें मरवा ही देते। फिर ऐसे ही अगले दिन आकाश अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चला जाता है और रानू घर पर रहकर अपने 7 बच्चों का ध्यान रखती है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानू और आकाश अपने बच्चों को लेकर घर के बाहर बैठे थे, तभी दूर से वो जालिम चीले उन्हें देख रहे थे। वो देखो भाई, उस चिड़िया और चिड़े के बच्चे। चलो जल्दी से हम चलकर उनका शिकार करते हैं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। नहीं बहन, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जंगल के राजा को पता चल गया कि हमने इन पक्षियों का शिकार किया है तो वो तो हमें अपने यहाँ अपने पिंजड़ों में बंद कर देंगे। अरे लेकिन भाई, उस राजा को कैसे पता चलेगा कि हमने इन पक्षियों का शिकार किया है? अभी वो यहाँ पे कहाँ हैं? बहन तुम मेरी बात को समझो, हम इन पक्षियों का शिकार कल करेंगे, क्योंकि कल राजा जी के बेटे का जन्मदिन है। तो जंगल के सब पक्षी तो वहाँ जाएंगे, तब हम इनका शिकार आसानी से कर सकते हैं। जंगल के राजा ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी शिकारी पक्षी पक्षियों का शिकार नहीं करेगा। अगर किसी ने शिकार किया तो वो हमेशा के लिए पिंजड़ों में बंद कर दिया जाएगा या उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रानू शाम को अपने घर में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। कितना समय हो गया, अभी आकाश जी घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह के निकले हुए हैं घर से। मम्मा क्या हुआ है? आज आप इतनी परेशान क्यों हो? बात क्या है, हमें बताओ। मेरी बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे पापा सुबह के गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। इतना समय तो उन्हें पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं मम्मा, आप ऐसा मत बोलो, पापा ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं बेटी, मुझसे अब यहाँ और इंतजार नहीं किया जा रहा है। तुम बड़ी हो बेटी, तुम यहीं रहना और अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ तुम्हारे पापा को देखने और तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैं वापस आऊँ तभी दरवाजा खोलना। वो रानू चिड़िया तो फिर घर से निकल जाती है। रानू के बच्चे घर में बैठे थे, तभी रानू के 3 छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं। बाहर से गोरी और तोता निकल कर जा रहे थे। जब वो बच्चों की आवाज सुनते हैं तो रुक जाते हैं। अरे तोते भैया रुको, अरे देखो ये तो छोटे बच्चों की आवाजें आ रही हैं। अरे गोरी, तुम आने दो आवाजें और तुम चलो यहाँ से। अरे तुम्हें पता तो है ना कि ये जंगल कितना खतरनाक है, यहाँ पक्षियों के लिए खतरा होता है, तुम अपनी जान बचाओ बस। वो ऐसा कहते हैं कि तभी उन्हें चीलों की आवाज सुनाई देती है।
देखो तोते भैया, ये आवाजें तो चीलों की आ रही हैं और ये बच्चों की आवाज सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है बच्चे अकेले हैं और वो रो रहे हैं। हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। वो तोता और गोरी तो फिर उस घर के पास आते हैं। तब वो गोरी आवाज लगाती है, अंदर कोई है बच्चों? अरे ओ बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी जान खतरे में है, जल्दी करो बच्चों। बच्चे तो फिर दरवाजा खोल देते हैं। गोरी और तोता अंदर आ जाते हैं। तब गोरी कहती है, बच्चों आपकी जान को खतरा है, तुम जल्दी से हमारे साथ चलो। वो गोरी और तोता तो फिर उन बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। वहीं रात को वो दोनों चीलें तो रानू के घर में आ जाती हैं, लेकिन उन्हें तो वहाँ कोई नहीं दिखता। अरे भाई ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है बहन कि वो पक्षी जंगल छोड़कर चले गए हैं यहाँ से। ये कहकर वो दोनों चीलें तो वहाँ से चले जाते हैं। रानू और आकाश तो उन्हें उनके घर से निकलते हुए देख लेते हैं। तब वो दोनों पति पत्नी घर में आते हैं तो रोते हुए रानू कहती है, अरे आकाश जी ये क्या हो गया? लगता है वो चीलें हमारे बच्चों को खा गई। अब हम क्या करेंगे? अपने बच्चों के बिना कैसे रहेंगे हमारे बच्चे? रानू तुम चुप हो जाओ, चलो हम जंगल के राजा जी के पास चलकर उन दोनों चीलों की शिकायत करते हैं। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम उनसे बदला जरूर लेंगे और राजा जी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। वो दोनों पति पत्नी तो फिर राजा जी की तरफ उड़ते हुए जाते हैं। जब वो दोनों उड़ते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें एक सामने वाले घर से अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों तो उस घर के पास आते हैं और जब वो उस घर में आते हैं तो वहाँ अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। और वो घर तो गोरी कौवी का था। गोरी कौवी उनके बच्चों के साथ बैठी थी। फिर वो गोरी उन्हें सारी बात बताती है। तब आकाश कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन की तुमने मेरे बच्चों की जान बचा ली, नहीं तो आज हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं होते। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अरे ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारे बच्चे छोटे और मासूम थे इसलिए मैंने इन्हें बचाया। और हाँ, अब तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, अपने बच्चों के साथ यहीं मेरे घर में रह लो। ये सुनकर तो वो दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों तो अपने बच्चों के साथ उस कौवी के घर में ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये क्या, ये चील तो अब यहाँ भी आ गई। ये हमें भी अब खा जाएगी। मम्मा भी अभी घर पे नहीं है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा और अपने भाई को और खुद को बचाना होगा इस चील से। गुड़िया ऐसा कहती है कि तभी उसकी नजर सामने रखी लाल मिर्ची पर पड़ती है। तब वो कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, इस मिर्ची को ही बाहर ले जाती हूँ और उस चील की आंखों में डाल दूंगी, तब वो खुद ही भाग जाएगी। ये कहकर गुड़िया तो मिर्ची लेकर बाहर आती है और उस मिर्ची को चील की आंखों में फेंक देती है, जिससे उसकी आंखें तो लाल हो जाती हैं और मिर्च की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तूने क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखों में बहुत जलन पड़ रही है। क्या डाल दिया तूने? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। गुड़िया दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई है? वो कब आएंगी? कुकू तुम डरो नहीं, मम्मा अभी आ जाएंगी। शायद उन्हें अभी भोजन नहीं मिला होगा इसलिए आने में देर हो रही है। अच्छा चलो तब तक हम खेल लेते हैं जब तक मम्मा वापस आती हैं। गुड़िया बड़ी और समझदार थी इसलिए वो अपने भाई के साथ खेलने लगती है। तभी थोड़ी देर में रानू भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, देखो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। चलो दोनों जल्दी से खा लो।
ये क्या मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं फल खाऊंगा। ये रो सूखा दाना मुझसे नहीं खाया जाता। आप फिर से यही ले आई हो। मेरे बेटे कुक्कू, आज तुम ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आऊंगी। वो दोनों बच्चे तो फिर भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। रानू तो अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुझे अपने बच्चों को जल्दी उड़ना भी सिखाना है, लेकिन पता नहीं ये ठंड का मौसम कब खत्म होगा। सुबह हो जाती है। सुबह सब पक्षी भोजन लेने के लिए निकल जाते हैं। तब रानू कहती है, अरे बाप रे, आज तो मैं बहुत लेट हो गई उठने में। एक तो ये ठंड का मौसम और है, इस ठंड के मौसम में नींद बहुत आती है। कुकू और गुड़िया उठ जाओ, उठो जल्दी से, आज मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। रानू तो फिर बाहर अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है कि तभी उसे चील की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये तो शिकारी चील की आवाज है। गुड़िया कुकू, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। वो चिड़िया तो फिर जल्दी से अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। वो चील उन्हें पकड़ नहीं वाली थी, तब चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि हम जल्दी से घर के अंदर आ गए, नहीं तो वो चील हमें खा ही जाती। वो चिड़िया तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन जब वो अपने बेटे की बात सुनती है तो उससे कहती है, गुड़िया और कुकू, अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तुम दोनों घर में ही रहना और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। मम्मा, आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। मम्मा, आप प्लीज जल्दी आना। कुकू बेटे, ऐसे डरते नहीं है, हमें बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना चाहिए, डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम दोनों बहादुर बनना और मैं डर। रानू तो फिर जाने लगती है। रास्ते में उसे लाडो रोती हुई दिखाई देती है। उसके पास में कौवा कौवी भी बैठे थे। गोरी, क्या हो गया है? ये लाडो क्यों रो रही है और इसका घर कैसे टूटा पड़ा है? रानू, आज जंगल में एक शिकारी चील आई, उसने इसके घर को तोड़ दिया और इसके बेटे को भी मार कर खा गई। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वो रानू तो फिर वहाँ से चली जाती है और कौवा कौवी भी घर आ जाती है। तब गोरी कहती है, कालू जी, ऐसे तो वो चील सब पक्षियों के बच्चों को खा जाएगी। मैं भी अंडे देने वाली हूँ, कुछ समय बाद वो फिर हमारे बच्चों को भी खा जाएगी। कालू जी, आप कुछ करिए, किसी तरह उस चील को जंगल के पक्षियों से बात करके मारिए या फिर उसे जंगल से निकाल दीजिए। हाँ गोरी, तुम ठीक कहती हो, कल को हमारे बच्चे भी आएंगे। तुम चिंता ना करो, मैं पक्षियों से बात करूँगा। वहीं दूसरी तरफ रानू तो अपने बच्चों के लिए मीठा फल ढूंढने के लिए ऊंची उड़ान ले रही थी और चील उसके घर आ जाती है और वो उनका दरवाजा बजाती है। तब गुड़िया खिड़की से देखती है तो वो देखती है कि बाहर तो चील थी। तब वो कहती है, ये क्या, ये चील तो अब यहाँ भी आ गई, ये हमें भी अब खा जाएगी। मम्मा भी अभी घर पे नहीं है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा और अपने भाई को और खुद को बचाना होगा इस चील से। गुड़िया ऐसा कहती है कि तभी उसकी नजर सामने रखी लाल मिर्ची पर पड़ती है। तब वो कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, इस मिर्ची को ही बाहर ले जाती हूँ और उस चील की आंखों में डाल दूंगी, तब वो खुद ही भाग जाएगी। ये कहकर गुड़िया तो मिर्ची लेकर बाहर आती है और उस मिर्ची को चील की आंखों में फेंक देती है, जिससे उसकी आंखें तो लाल हो जाती हैं और मिर्च की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तूने क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखों में बहुत जलन पड़ रही है। क्या डाल दिया तूने? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। ये कहते हुए वो चील तो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। तब वो अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? वो चील यहाँ आई थी ना, क्या वो तुमसे कुछ बोल रही थी? मम्मा आप घबराओ मत मम्मा, हम बिल्कुल ठीक हैं। मम्मा, आपको पता है दीदी ने बड़ी बहादुरी से
उस चील की आंखों में मिर्ची डालकर उसे भगा दिया। मम्मा वो चिल्लाते हुए गई। ये तो गुड़िया ने बहुत अच्छा किया। शुक्र है मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है, मेरे बहादुर बच्चे। रानू अगले दिन सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और फिर उनसे कहती है, देखो दोस्तों, अब उस चील का आतंक बहुत ज्यादा फैल रहा है। कल वो मेरे घर आई थी, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बच्चे समझदार हैं। मेरी गुड़िया ने बड़ी चालाकी से उसकी आंखों में मिर्ची डालकर उसे भगा दिया। लेकिन बच्चियों, ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब हमें उस चील का कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर हमने उसे अच्छे से सबक ना सिखाया तो वो जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाएगी। हाँ रानू, तुम बात तो ठीक कह रही हो। उस चील का आतंक कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। उसने हमारे जंगल के कई पक्षी खा खा कर कम कर दिए हैं। लेकिन रानू, हम उस चील का कर भी क्या सकते हैं? वो बहुत शक्तिशाली है, हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तोते भैया, वो कोई शक्तिशाली नहीं है। अरे वो एक है और हम जंगल के इतने सारे पक्षी, हम उसे सब मिलकर मार सकते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएगी हमारा। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो। वो चील अकेली है और हम इतने सारे पक्षी, तो हम उसे जरूर मार देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ रानू। ऐसा करते हैं, हम सब यहीं छिप जाते हैं। वो चील थोड़ी ही देर में यहाँ पक्षियों को खाने के लिए जरूर आएगी। तब हम सब उस पर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। ये कहकर वो सब पक्षी मिलकर वहीं छिपकर बैठ जाते हैं और चील का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में वो चील उस मैदान में पक्षियों को खाने के लिए आ जाती है। अरे ये क्या, आज तो यहाँ कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा है और यहाँ किसी की आवाज भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। ऐसे एकदम सुनसान पड़ा है। वो चील ऐसा कहती है कि सब पक्षी मिलकर आते हैं और उस चील पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तब वो जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैं सब जानती हूँ काली कौवी, जब चोर पकड़ा जाता है ना तो वो ऐसे ही कोई ना कोई झूठ बोलता है। आज तो जिंदा नहीं बचेगी। ये कहकर वो चील तो गोरी कौवी को जान से मार देती है। इस तरह कौवी को उसे उसकी गलती की सजा मिल जाती है। जंगल में रानू चिड़िया पकौड़े बनाकर बेचा करती थी। रानू चिड़िया के बेसन के पकौड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। गर्मा गर्म बेसन के पकौड़े खा लो, आओ पक्षियों, गर्मा गर्म पकौड़े खा कर जाओ, टेस्टी स्वादिष्ट पकौड़े। गोरी कौवी का पकौड़े खाने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो सीधे तोते की तरफ जाती है और तोते के पास आकर कहती है, मेरे तोते भैया, आज मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मुझे गर्मा गर्म पकौड़े खिला दो। लेकिन गोरी, मैं तुम्हें पकौड़े नहीं खिला सकता क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी पत्नी मायके गई है और वो अलमारी की चाबी साथ ले गई है। वो क्या है ना, मैं अपने पैसे अलमारी में ही रखता हूँ। जब वो कल आ जाएगी तब ताला खोलेगी तो मैं पैसे निकाल लूंगा और फिर तुम्हें पकौड़े खिला दूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। तब गोरी कहती है, ये तोता अपने पैसे अलमारी में रखता है, इसकी अलमारी का ताला तो मेरा कालू बड़ी आसानी से खोल लेगा। वो गोरी तो फिर अपने घर की तरफ आती है। उसका पति कालू तो पूरे दिन घोड़े बेचकर सोता ही रहता था। तब गोरी उससे कहती है, मेरे पति कालू, जल्दी से उठो और जल्दी से मेरा एक काम कर दो। गोरी, क्या बात है, तुम मुझे ठीक से सोने भी नहीं देती हो। बताओ अब क्या काम करना है। पति जी, तुम्हें अभी तोते के घर जाना है और उसकी अलमारी का ताला खोलकर वहाँ से पैसे चोरी करके लाने हैं। गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम मुझसे दिन में चोरी करवाओगी? अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेगा। मेरे पर मार पड़वाना चाहती हो? हाँ तो कालू जी, तुम अपनी पत्नी के लिए थोड़ी सी मार नहीं खा सकती हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वो तोते की अलमारी से पैसे चाहिए। जल्दी जाओ तुम।
ये सुनकर कालू तो वहाँ से जाता है और सीधा तोते के घर आता है और उसका ताला तोड़ता है। वो उसकी अलमारी का ताला तोड़ देता है और सारे पैसे लेकर वहाँ से घर आ जाता है। ये लो गोरी, हो गया तुम्हारा काम। ये लो, मैं ले आया सारे पैसे। अब हाँ, मुझसे किसी काम के लिए मत बोलना, अब मैं सोऊंगा बस। मुझे पता था कि मेरा सुंदर पति मेरा काम जरूर करेगा, मेरा अच्छा पति। गोरी तो फिर पैसे लेती है और कुछ पैसे वहीं छिपा के रख देती है और पकौड़े लेने के लिए आ जाती है। चिड़िया, ये लो पैसे और मुझे 1 प्लेट पकौड़ों की दे दो जल्दी से। गोरी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज तुम खुद अपने पैसों से पकौड़े खाने के लिए आई हो। वो रानू फिर उसे पकौड़े दे देती है। गोरी कौवी तो मजे से बैठकर पकौड़े खाने लगती है। तभी तोता भी वापस आता है तो वो गोरी को पकौड़े खाते हुए देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है, अरे वाह गोरी, तुम पकौड़े खा रही हो, चलो तो मुझे भी पकौड़े खिला दो आज। चल चल तोते, मैं क्यों खिलाऊं, खुद जा और अपनी अलमारी से पैसे ले आ और खा ले पकौड़े, मैं क्यों खिलाऊं। गोरी, अब तुम सब भूल गई। अरे इतनी बार जब मैंने तुम्हें अपने पैसों से पकौड़े खिलाए, उसका क्या, वो दिन याद करो। अरे आज जब मैं मांग रहा हूँ तो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। हाँ तो चल चल, अब तू जा यहाँ से मोटी चोंच वाले। जब मैं अब तुमसे पैसे लूंगी तब देखा जाएगा। वो तोता तो फिर अपने घर की तरफ आता है। जब वो अपने घर आता है और वहाँ अपनी अलमारी खुली देखता है और उसमें उसके पैसे नहीं थे, ये देखकर वो तो रोने लग जाता है। हे भगवान, ये क्या, मेरे पैसे? मैंने उस काली कौवी को क्यों बताया कि मेरे पैसे अलमारी में है? मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। वो तोता तो फिर जल्दी से अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास आकर कहता है, चिड़िया बहन, गोरी कहाँ गई? अभी वो यहाँ पकौड़े खा रही थी। गोरी तो पकौड़े खाकर चली गई तोते भैया, पर आप उसकी क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ है और आप इतने परेशान क्यों हो? मैं आपको क्या बताऊं चिड़िया, वो गोरी मेरी अलमारी में से पैसे चुरा लाई है। अच्छा तोते भैया, तभी आज वो गोरी कभी खुद पैसे देकर पकौड़े खाकर गई है, वैसे तो कभी नहीं आती थी। वो तोता तो फिर ऐसे उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब गोरी कभी रोजाना चिड़िया के ढेले पर आकर पकौड़े खाती थी। तब एक दिन चिड़िया उससे कहती है, गोरी बहन, तोता बता रहा था कि 2 दिन पहले तुमने उसके घर की अलमारी में से ताला तोड़कर पैसे चुरा लिए थे। अरे चिड़िया बहन, वो तोता झूठ बोल रहा होगा, उस दिन मैंने उसे पकौड़े देने से मना कर दिया इसलिए। अरे किसी और ने चुराए होंगे उसके पैसे, मैंने नहीं चुराए किसी के पैसे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गोरी कौवी के पास जो तोते के पैसे थे वो सब खत्म हो जाते हैं। तब वो कालू से कहती है, मेरे पति कालू, मुझे पैसे दो, मुझे पकौड़े खाना जाना है। गोरी, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो मैं तुम्हें तोड़ कर दे दूं? ऐसा करो, तुम रात भर का इंतजार कर लो, मैं रात में किसी पक्षी के घर से चोरी करके लाऊंगा, पैसे तो दे दूंगा। मेरे पति कालू, मुझे पैसे दो, मुझे पकौड़े खाना जाना है। गोरी, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो मैं तुम्हें तोड़ कर दे दूं? ऐसा करो, तुम रात भर का इंतजार कर लो, मैं रात में किसी पक्षी के घर से चोरी करके लाऊंगा, पैसे तो दे दूंगा। वहीं चिड़िया भी पकौड़े बेचने के लिए आ जाती है। तब उसकी आवाज सुनकर गोरी कहती है, देखिए कालू जी, चिड़िया पकौड़े बेचने आ गई है। मैं ऐसा करती हूँ, फिर से उस तोते के पास जाती हूँ और उसे पागल बनाकर पूछती हूँ कि अब वो अपने पैसे कहाँ रखता है। वो गोरी तो फिर तोते की तरफ जाती है। तोता तो पहले ही गुस्से में जंगल में बैठा था क्योंकि गोरी ने उसके पैसे जो चुरा लिए थे। तब वो गोरी उससे कहती है, मेरे भैया तोते, अब अगर मुझे फिर से पैसे मिले तो इस बार मैं तुम्हें पकौड़े जरूर खिलाऊंगी, और वो भी अपने पैसों से। गोरी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाने पकौड़े, तुम ही खा लेना जाके। हाँ तो फिर ठीक है तोते भैया, तुम्हें नहीं खानी तो मत खाओ। ऐसा करो, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगी,
और वो भी तुरंत ही। वो तोता भी बहुत चालाक था, वो गोरी को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है, गोरी इस बार मैंने अपने पैसे जंगल वाली गुफा में छिपा कर रखे हैं, मैं कल लाकर दे दूंगा। वो तोता तो फिर वहाँ से चला जाता है। तब गोरी कहती है, इस मोटी चोंच वाले पागल तोते ने तो मुझे फिर बता दिया कि इसने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। अब मैं जल्दी से जाती हूँ। वो गोरी तो फिर उस पहाड़ों की गुफा की तरफ जाती है और जब वो वहाँ पहुँच जाती है तो इधर उधर देखती है और गुफा के अंदर आ जाती है और कहती है, इस मोटी चोंच वाले ने भी अपने पैसे इस बार कहाँ छिपा कर रखे हैं इतनी दूर। गोरी बैठी ऐसे कह रही थी, चील बाहर बैठी ये सब देख रही थी। तब वो कहती है, ये काली कौवी मेरी गुफा में क्या कर रही है, मैं आज से छोड़ूंगी नहीं, इसे अभी अच्छा सबक सिखाती हूँ। ये कहकर चील तो गुफा के अंदर आकर गोरी को पकड़ लेती है। चिल्दी क्या आप भी पकौड़े खाओगी? मुझे पता है काली कौवी, तुम मेरी गुफा में से पैसे चुराने आई थी ताकि तुम जाके पकौड़े खा सको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं चिल्दी, मुझे तो यहाँ मोटी चोंच वाले ने भेजा था। वो बोल रहा था कि यहाँ पे उसने अपने पैसे छिपा कर रखे हैं, मैं उन्हें ही लेने आई थी। मैं सब जानती हूँ काली कौवी, जब चोर पकड़ा जाता है ना तो वो ऐसे ही कोई ना कोई झूठ बोलता है, आज तू जिंदा नहीं बचेगी। ये कहकर वो चील तो गोरी कौवी को जान से मार देती है। इस तरह कौवी को उसे उसकी गलती की सजा मिल जाती है। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। लेकिन गुड़िया बेटी, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दूं? एक काम करो, तुम यही रहना, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आती हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मम्मा पर मुझे तो अकेले डर लगेगा। मम्मा अपने जंगल में जालिम चील घूमती है, कहीं वो आकर मुझे न खा जाए। नहीं गुड़िया बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो चील यहाँ नहीं आ पाएगी, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मम्मा मुझे सच में डर लगेगा, आप ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। नहीं मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और कोई भी खुलवाए तो तुम खोलना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर रानू तो भोजन लेने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा रानू के घर आकर कहता है, चिड़िया मुझे बचा लो, चिड़िया मेरे घर में एक सांप आ गया है और वो मुझे खा रहा है। चिड़िया मैंने उससे विनती की तो वो कह रहा मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे, मैं बहुत भूखा हूँ। चिड़िया तो प्लीज तुम मुझे बचा लो, मुझे कुछ भोजन दे दो ताकि मैं उसे दे दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। हाँ तो कौवे भैया, मैं क्या करूँ, मैं क्यों भोजन दूँ? कौन सा वो सांप मेरे जानने वाला है जो मैं उसके लिए भोजन दूँ? चिड़िया वो तुम्हारे जानने वाला नहीं है, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए तुम भोजन दे दो, क्योंकि अगर मैं उसे भोजन नहीं दूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। मेरे पास भोजन नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मांगने आया हूँ। वो चिड़िया तो फिर उसे भोजन दे देती है और कालू वो भोजन लेके अपने घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो अपने आप से कहता है, अरे वाह कालू, कैसा झूठ बोला तूने उस चिड़िया से। अगर ऐसे ही झूठ बोलकर भोजन मिल जाए तो क्या जरूरत है खुद से भोजन ढूंढने की। मैं तो ऐसे ही भोजन खाता रहूंगा झूठ बोलकर। रात हो जाती है, कौवा तो भोजन खा के सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तब वो फिर से पक्षियों से भोजन मांगने के लिए कोई झूठ उपाय सोच रहा था कि तभी वहाँ उसकी पत्नी गोरी आ जाती है, जो कि 2 दिन पहले मायके गई हुई थी। तब कालू उसे देखकर कहता है, गोरी तुम्हें पता है कल मैंने चिड़िया से ऐसा झूठ बोला कि उसने मुझे तुरंत भोजन दे दिया। गोरी मैंने भोजन मजे से खा लिया, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा झूठ बोलूं जिससे मुझे पक्षी फिर से भोजन दे दे और मैं मजे से खाऊं।
ऐसा करो कालू जी, तुम तोते के पास चले जाओ, उसके पास तो बहुत भोजन होता है, तो वो तुम्हें भी दे देगा। तुम बोल देना उसे कि मेरी पत्नी आज मायके से घर आ रही है और उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला है कि वो सेब खाएगी तभी ठीक होगी। तुम जाओ, ऐसा बोल देना तोते को, तो वो तुम्हें सेब दे देगा, क्योंकि उसके पास तो सेब रखे रहते हैं। हाँ गौरी, तुमने उपाय तो बहुत अच्छा बताया है। मैं अभी जाता हूँ तोते के पास। ये कहकर वो कालू तो तोते की तरफ आता है और वहाँ आकर तोते से कहता है, मेरे भाई तोते, मेरी पत्नी को बचा लो, प्लीज मेरी पत्नी को बचा लो, क्योंकि उसे बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही है। मेरी पत्नी को बचा लो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। लेकिन कालू, मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे बचा सकता हूँ? पहले मुझे सही सही बताओ तो कि बात क्या है और हुआ क्या है तुम्हारी पत्नी को, जो उसे मैं ही बचा सकता हूँ। वो क्या है तोते, मेरी पत्नी के चोट लग गई है और डॉक्टर ने कहा है कि जब तक इसे सेब खाने के लिए नहीं मिलेगा ये ठीक नहीं होगी। तो तुम मुझे एक सेब दे दो ताकि मैं उसे खिला दूं और वो ठीक हो जाए। लेकिन कालू, ऐसी कैसी चोट है वो, और वो कौन सा डॉक्टर है जो ऐसा बोल रहा है कि सेब खाने से ही वो ठीक होगी? अरे उसे दवा खिला दो या फिर कुछ लगा दो उसके, तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तोते, अभी मेरे पास सोचने का समय नहीं है, बस तुम जल्दी से एक सेब दे दो मुझे। वो तोता तो बिना सोचे समझे उसे सेब दे देता है और कालू सेब लेकर घर आता है और गौरी से कहता है, गौरी गौरी देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब ले आया। मैंने उस तोते को तुम्हारी चोट का कहकर बेवकूफ बनाया। तुम्हारी चोट का सुनकर उसने मुझे तुरंत सेब दे दिया। अरे कालू जी, इस जंगल के पक्षी तो है ही बेवकूफ, जो हम उन्हें तुरंत बेवकूफ बना देते हैं। बस पूरे जंगल में हम ही दो हैं जो एकदम चतुर और चालाक हैं। रात हो जाती है, वो दोनों कौवा कौवी तो सेब खाकर सो जाते हैं। वहीं तोता भी अपने घोंसले में बैठा सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसा डॉक्टर है जिसने कालू को बोला है कि उसकी पत्नी सेब खाकर ही ठीक होगी। ऐसे सोचते हुए वो सो जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह चील अपने घोंसले में जलेबियां खाने के लिए अपने पास रखे थी कि तभी कालू वहां आ जाता है और उससे झूठ बोलने के लिए उसके पास बैठ जाता है और जलेबी देखकर कहता है, चील दी, आज रात को तुम्हारी माँ मेरे सपने में आई थी और वो मुझे बोल रही कि मैं उन्हें जलेबियां खाने के लिए दूं, लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास तो जलेबियां नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी से जलेबियां लेकर आना। मैं आज रात को फिर तुम्हारे सपने में आऊंगी तो तुम मुझे जलेबियां खाने को दे देना। क्या क्या सच में कालू, मेरी माँ तुम्हारे सपने में आई थी और उन्हें जलेबियां खाने के लिए मन कर रहा है? तो फिर ठीक है, ये लो, ये सारी जलेबियां तुम ले जाओ। जब आज फिर से मेरी माँ तुम्हारे सपने में आए तो उन्हें खाने के लिए दे देना। वो मेरे हाथ की जलेबियां खाकर खुश हो जाएंगी। मेरी माँ को जलेबियां पसंद है, वो खा लेंगी। वो चील तो फिर उसे जलेबी दे देती है। कालू कौवा वो जलेबी लेकर आता है और रास्ते में एक जगह बैठकर जलेबियां खाने लगता है। वो जलेबी तो इतनी स्वादिष्ट थी कि वो तो सारी खा जाता है और गौरी के लिए भी नहीं बचा पाता। तब वो कहता है, ये क्या, मैं तो ये सारी जलेबियां खा गया और मैंने तो गौरी कौवी के लिए भी नहीं छोड़ी। अब मैं गौरी के लिए क्या लेकर जाऊंगा? वो कालू कौवा ऐसे कह रहा था कि तभी दूसरी तरफ चील कहती है, मेरी माँ उस कालू कौवे के सपने में आ रही हैं और उन्होंने उससे बताओ जलेबियां भी मांगी हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कालू के पास जाती हूँ और उससे बोलती हूँ कि अब अगर मेरी माँ उसके सपने में आए तो वो मेरी माँ को बोल दे कि उनकी बेटी उन्हें बहुत याद करती है, तो वो मेरे सपने में भी आ जाएं। ये कहकर वो चील तो उस कालू कौवे की तरफ आती है। तब उसे रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है और वो उसके पास आती है तो देखती है कि कालू कौवे ने तो सारी जलेबियां खा ली थी, वहाँ तो प्लेट खाली रखी थी। तब वो उससे कहती है,
ये क्या कौवे, तुमने मेरी सारी जलेबियाँ खा ली? और तुम तो बोल रहे थे कि मेरी माँ तुम्हारे सपने में आती है, उसने ये जलेबियाँ मंगाई थी, तुम तो उसी के लिए लेकर आए थे ना, फिर तुमने क्यों खा ली? तुमने मुझसे झूठ बोला। वो चील तो फिर उस कालू कौवे को बहुत मारती है और फिर उस चील को उसकी गलती की सजा मिल जाती है। ये क्या, ये चील तो अब यहाँ भी आ गई, ये हमें भी अब खा जाएगी। मम्मा भी अभी घर पे नहीं है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा और अपने भाई को और खुद को बचाना होगा इस चील से। गुड़िया ऐसा कहती है कि तब भी उसकी नजर सामने रखी लाल मिर्ची पर पड़ती है, तब वो कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, इस मिर्ची को ही बाहर ले जाती हूँ और उस चील की आंखों में डाल दूंगी, तब वो खुद ही भाग जाएगी। ये कहकर गुड़िया तो मिर्ची लेकर बाहर आती है और उस मिर्ची को चील की आंखों में फेंक देती है, जिससे उसकी आंखें तो लाल हो जाती हैं और मिर्च की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तूने क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखों में बहुत जलन पड़ रही है, क्या डाल दिया तूने? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। गुड़िया दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई है, वो कब आएंगी? कुकू तुम डरो नहीं, मम्मा अभी आ जाएंगी, शायद उन्हें अभी भोजन नहीं मिला होगा इसलिए आने में देर हो रही है। अच्छा चलो तब तक हम खेल लेते हैं जब तक मम्मा वापस आती हैं। गुड़िया बड़ी और समझदार थी, इसलिए वो अपने भाई के साथ खेलने लगती है। तभी थोड़ी देर में रानू भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, देखो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ, चलो दोनों जल्दी से खा लो। ये क्या मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं फल खाऊंगा, ये रोज सूखा दाना मुझसे नहीं खाया जाता, आप फिर से यही ले आई हो। मेरे बेटे कुक्कू, आज तुम ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आऊंगी। वो दोनों बच्चे तो फिर भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। रानू तो अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुझे अपने बच्चों को जल्दी उड़ना भी सिखाना है, लेकिन पता नहीं ये ठंड का मौसम कब खत्म होगा। सुबह हो जाती है, सुबह सब पक्षी भोजन लेने के लिए निकल जाते हैं। तब रानू कहती है, अरे बाप रे, आज तो मैं बहुत लेट हो गई उठने में। एक तो ये ठंड का मौसम और है, इस ठंड के मौसम में नींद बहुत आती है। कुकू और गुड़िया उठ जाओ, उठो जल्दी से, आज मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। रानू तो फिर बाहर अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है कि तभी उसे चील की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये तो शिकारी चील की आवाज है। गुड़िया कुकू जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। वो चिड़िया तो फिर जल्दी से अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। वो चील उन्हें पकड़ नहीं वाली थी, तब चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा अच्छा हुआ कि हम जल्दी से घर के अंदर आ गए, नहीं तो वो चील हमें खा ही जाती। वो चिड़िया तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन जब वो अपने बेटे की बात सुनती है तो उससे कहती है, गुड़िया और कुकू, अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तुम दोनों घर में ही रहना और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। मम्मा आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। मम्मा आप प्लीज जल्दी आना। कुकू बेटे, ऐसे डरते नहीं है, हमें बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना चाहिए, डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम दोनों बहादुर बनना और मैं डर। रानू तो फिर जाने लगती है। रास्ते में उसे लाडो रोती हुई दिखाई देती है, उसके पास में कौवा कौवी भी बैठे थे। गोरी, क्या हो गया है, ये लाडो क्यों रो रही है और इसका घर कैसे टूटा पड़ा है? रानू, आज जंगल में एक शिकारी चील आई, उसने इसके घर को तोड़ दिया और इसके बेटे को भी मार कर खा गई। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वो रानू तो फिर वहाँ से चली जाती है और कौवा कौवी भी घर आ जाती है। तब गोरी कहती है,
कालू जी, ऐसे तो वो चील सब पक्षियों के बच्चों को खा जाएगी। मैं भी अंडे देने वाली हूँ, कुछ समय बाद वो फिर हमारे बच्चों को भी खा जाएगी। कालू जी, आप कुछ करिए, किसी तरह उस चील को जंगल के पक्षियों से बात करके मारिए या फिर उसे जंगल से निकाल दीजिए। हाँ गौरी, तुम ठीक कहती हो, कल को हमारे बच्चे भी आएंगे। तुम चिंता ना करो, मैं पक्षियों से बात करूँगा। वहीं दूसरी तरफ रानू तो अपने बच्चों के लिए मीठा फल ढूंढने के लिए ऊंची उड़ान ले रही थी और चील उसके घर आ जाती है और वो उनका दरवाजा बजाती है। तब गुड़िया खिड़की से देखती है तो वो देखती है कि बाहर तो चील थी। तब वो कहती है, ये क्या, ये चील तो अब यहाँ भी आ गई, ये हमें भी अब खा जाएगी। मम्मा भी अभी घर पे नहीं है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा और अपने भाई को और खुद को बचाना होगा इस चील से। गुड़िया ऐसा कहती है कि तभी उसकी नजर सामने रखी लाल मिर्ची पर पड़ती है। तब वो कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, इस मिर्ची को ही बाहर ले जाती हूँ और उस चील की आंखों में डाल दूंगी, तब वो खुद ही भाग जाएगी। ये कहकर गुड़िया तो मिर्ची लेकर बाहर आती है और उस मिर्ची को चील की आंखों में फेंक देती है, जिससे उसकी आंखें तो लाल हो जाती हैं और मिर्च की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तूने क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखों में बहुत जलन पड़ रही है। क्या डाल दिया तूने? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। ये कहते हुए वो चील तो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। तब वो अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? वो चील यहाँ आई थी ना, क्या वो तुमसे कुछ बोल रही थी? मम्मा, मम्मा आप घबराओ मत मम्मा, हम बिल्कुल ठीक हैं। मम्मा आपको पता है, दीदी ने बड़ी बहादुरी से उस चील की आंखों में मिर्ची डालकर उसे भगा दिया। मम्मा वो चिल्लाते हुए गई। ये तो गुड़िया ने बहुत अच्छा किया, शुक्र है मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है, मेरे बहादुर बच्चे। रानू अगले दिन सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और फिर उनसे कहती है, देखो दोस्तों, अब उस चील का आतंक बहुत ज्यादा फैल रहा है। कल वो मेरे घर आई थी, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बच्चे समझदार हैं। मेरी गुड़िया ने बड़ी चालाकी से उसकी आंखों में मिर्ची डालकर उसे भगा दिया। लेकिन पक्षियों, ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब हमें उस चील का कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर हमने उसे अच्छे से सबक ना सिखाया तो वो जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाएगी। हाँ रानू, तुम बात तो ठीक कह रही हो, उस चील का आतंक कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। उसने हमारे जंगल के कई पक्षी खा खा कर कम कर दिए हैं। लेकिन रानू, हम उस चील का कर भी क्या सकते हैं? वो बहुत शक्तिशाली है, हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं तोते भैया, वो कोई शक्तिशाली नहीं है। अरे वो एक है और हम जंगल के इतने सारे पक्षी, हम उसे सब मिलकर मार सकते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएगी हमारा। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो, वो चील अकेली है और हम इतने सारे पक्षी, तो हम उसे जरूर मार देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ रानू, ऐसा करते हैं, हम सब यहीं छिप जाते हैं। वो चील थोड़ी ही देर में यहाँ पक्षियों को खाने के लिए जरूर आएगी, तब हम सब उस पर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। ये कहकर वो सब पक्षी मिलकर वहीं छिपकर बैठ जाते हैं और चील का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में वो चील उस मैदान में पक्षियों को खाने के लिए आ जाती है। अरे ये क्या, आज तो यहाँ कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा है और यहाँ किसी की आवाज भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, ऐसे एकदम सुमसाम पड़ा है। वो चील ऐसा कहती है कि सब पक्षी मिलकर आते हैं और उस चील पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तब वो जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पेड़ भाई, मेरी बेटी बीमार है, आप मेरी मदद करो। मेरे पास उसकी दवा के लिए पैसे नहीं है, तो आप या तो मुझे पैसे दे दो या फिर अपने पेड़ से कोई हार दे दो, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए दवा ला सकूं। चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम मेरे पेड़ से एक हार तोड़कर ले जाओ और अपनी बेटी का इलाज कराओ।
फिर वो चिड़िया एक हार लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया को देख लेता है, तब वो गोरी से कहता है, गोरी देखो वो चिड़िया उस पेड़ से हार लेकर जा रही है। चलो गोरी हम भी चलते हैं और उस पेड़ से हम भी कुछ मांग लेते हैं। लेकिन कालू जी वो पेड़ तो गरीब पक्षियों की मदद करता है और हम तो इतने अमीर हैं, तो वो पेड़ हमारी क्यों मदद करेगा, इसलिए वो हमें कुछ नहीं देगा। गोरी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। फिर उसके बाद गोरी और कालू दोनों उस पेड़ की तरफ आते हैं। मेरे पति कालू जी, इस महंगाई में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ गोरी, मेरी तनख्वाह से तो पूर्ति भी नहीं पड़ती, जो भी पैसे कमा कर लाता हूँ तुरंत खर्च हो जाते हैं। लेकिन कालू जी कहानियों में कितना अच्छा होता है, गरीब पक्षियों को या लोगों को जादुई चीजें मिल जाती हैं और उनकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन मेरी तो आधी उम्र बीत गई पर आज तक मुझे तो कोई जादुई चीज नहीं मिली। लेकिन गोरी असली जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ कहानी और नाटकों में ही होता है। असली जिंदगी में तो कमा कमा कर ही खाना पड़ता है। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी पास वाला पेड़ उनकी बातें सुन रहा था। तब वो कहता है, लगता है कौवो कि आप दोनों बहुत गरीब हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ, तो आप मुझसे अपनी इच्छा की चीज मांग सकते हो। हाँ पेड़ भाई, हम दोनों तो बहुत गरीब हैं और मैं तो कब से सोच रही हूँ कि मुझे कोई जादुई चीज मिल जाए जिससे हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएं और वो चीज हमारी मदद कर सके, हमें फिर किसी चीज की कमी ना हो। हाँ गोरी और कालू, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो। मैं कई दिनों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तुम दोनों काम से आकर यहीं बैठते और यहीं बातें करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए हो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। गोरी, हमें इस पेड़ से क्या मांगना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू जी, हम तो एक बड़ा घर मांग लेती हैं। अगर हमारे पास घर होगा तो सब कुछ होगा। हाँ गोरी, यही ठीक है, हम अपने लिए बड़ा घर ही मांग लेते हैं। पेड़ जी, आप हमें एक बड़ा सा घर दे दो और इतना अच्छा और इतना बड़ा घर देना कि वैसा घर इस पूरे जंगल में किसी का भी ना हो। ठीक है कालू कौवे और गोरी कौवी, आप दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें वहाँ तुम्हारा बड़ा सा घर मिल जाएगा, फिर तुम उसमें रह लेना। ये सुनकर तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं। घर पहुंचकर कालू कहता है, ये तो गोरी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा घर है। गोरी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास इतना अच्छा और इतना बड़ा घर होगा। धीरे बोलिए कालू जी, धीरे बोलिए, कहीं कोई सुन ना ले। अगर कोई सुन लेगा तो उसे भी उस जादुई पेड़ के बारे में पता चल जाएगा और फिर वो भी वहाँ जाकर हमसे भी बड़ा घर मांग लेगा, तो फिर इस पूरे जंगल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें करते हैं और फिर अगली सुबह वो दोनों फिर से उस पेड़ के पास जाते हैं। तब वो पेड़ उनसे कहता है, अरे अरे कौवा और कौवी, अब क्या हुआ जो तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ आए हो? अब क्या चाहिए तुम दोनों को? वो पेड़ भाई, आपने हमें बड़ा घर तो रहने के लिए दे दिया, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें ढेर सारे पैसे दे दो। ठीक है गोरी कौवी, तुम चिंता मत करो, मैं आपकी ये इच्छा भी अभी पूरी करता हूँ। फिर वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से गोरी को एक सोने का सिक्कों का भरा हुआ मटका दे देता है, जिसे देखकर गोरी खुश होती है और फिर वो दोनों उस मटके को लेकर अपने घर आ जाते हैं। तब घर आकर गोरी कहती है, कालू जी, अब तो पेड़ ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब तो हमें जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो आराम से बैठकर मजे से खाएंगे। हाँ गोरी, अब तो मैं आराम से बैठूंगा और मुझे काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं उस पेड़ से अपने लिए ढेर सारे गहने और मांग लेती हूँ, फिर हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी।
ठीक है गौरी, तो फिर हम कल सुबह फिर से उस पेड़ के पास चलते हैं। फिर तुम उस पेड़ से अपने लिए ढेर सारे गहने मांग लेना। फिर उसके बाद अगले दिन गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। तब वो जादुई पेड़ उनसे फिर से कहता है, गौरी और कालू, अब क्या हुआ? अब किस चीज की कमी रह गई जो आप दोनों को फिर से मेरे पास आना पड़ा? बोलो जल्दी। जादुई पेड़ भाई, आप मुझे ढेर सारे सोने के गहने और दे दो। फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गहने पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो आप मुझे गहने और दे दो। फिर वो जादुई पेड़ गौरी को गहने भी दे देता है और गौरी को भी वो गहने लेकर अपने घर आ जाती है। तब कालू कहता है, गौरी, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है, गहने हैं और इतना बड़ा घर भी है। अब तो हम इस पूरे जंगल के राजा बन गए हैं, राजा। हाँ कालू जी, अब इस जंगल में हमसे ज्यादा अमीर पक्षी अब कोई भी नहीं है। इसलिए कालू जी, मैं तो कहती हूँ कि अब हमें उस जादुई पेड़ को काट देना चाहिए। गौरी मेरी पत्नी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस पेड़ ने हमें इतना सारा धन दौलत पैसा दिया है और अब तुम उसे काटना क्यों चाहती हो? सोचो कौवे जी, अगर उस जादुई पेड़ के बारे में जंगल के सब पक्षियों को पता चल गया तो वो सब भी उस पेड़ से धन दौलत और पैसा मांग लेंगे। तो फिर इस पूरे जंगल में हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी जब फिर सभी अमीर हो जाएंगे तो? नहीं नहीं गौरी, तुम ऐसा मत करो। आने वाले समय में हमें भी तो उस पेड़ की जरूरत पड़ सकती है ना। तो तुम उस पेड़ को मत काटो, उसे बना रहने दो। देखो कालू जी, तुम मुझसे चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं बात तुम्हारी नहीं सुनूंगी। मैं उस पेड़ को काटूंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों मिलकर कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं और उस पेड़ के पास आ जाते हैं। गौरी और कालू, अब तुम दोनों ये कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो? अब क्या तुम्हें इस जंगल से लकड़ियाँ काटनी हैं? नहीं नहीं जादुई पेड़ जी, मैं इस जंगल से लकड़ियाँ नहीं बल्कि आपको ही काटने आई हूँ, ताकि आप दोबारा इस जंगल में ना रहो। ये तुम क्या कह रही हो गौरी कौवी? और तुम मुझे क्यों काटना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, फिर तुम मुझे क्यों काट रही हो? हाँ हाँ पेड़ भाई, इसीलिए तो हम आपको काटने आए हैं, ताकि आप किसी और पक्षी की इच्छा को पूरी ना कर सको, क्योंकि फिर जंगल का और भी पक्षी तो हमारी तरह अमीर बन जाएगा ना। कौवे की ये बात सुनकर तो पेड़ डर जाता है और वो उन दोनों से विनती करता है, गौरी और कालू, तुम दोनों प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत काटो। मैं भविष्य में दोबारा भी तो तुम्हारे काम आ सकता हूँ ना, तो प्लीज मुझे मत काटो। लेकिन गौरी और कालू तो उसकी नहीं सुनते हैं। वो उसे काटने वाले थे, तभी चिड़िया वहाँ आ जाती है और वो कहती है, रुक जाओ गौरी और कालू, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? आखिर इस पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों इसे नहीं काट सकते हो। चिड़िया, तुम मुझे रोक नहीं लोगी? देखना, मैं अभी तुम्हारे सामने इस पेड़ को काटूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, समझी? पेड़ भाई, अब आप भी अपनी शक्तियों का उपयोग करो और कुछ करो, इनसे अपनी जान छुड़ाओ, नहीं तो ये दोनों आपको मार देंगे। प्लीज पेड़ भाई कुछ करो। रानू की ये बात सुनकर वो पेड़ अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन दोनों को पत्थर का बना देता है और वो भी हमेशा के लिए। इस तरह उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि तोते की अलमारी से पैसे किसने चुराए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।